बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग। वालिदैन अजीम नेमत हैं। कल हमने इस चैप्टर की पेज नंबर 7 की ट्रांसलेशन पढ़ी थी। आज हम पेज नंबर 8 फर्स्ट हाफ़ की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पहले हम कल जो पढ़ा था उस पर एक नज़र डालते हैं कि इस चैप्टर में स्कूल कैंटीन में बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स का ज़िक्र किया गया है और जो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा मीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पुरजोश अंदाज में कहता है कि मेरे वालिदैन दुनिया के बेहतरीन वालिदैन हैं। तो उसके साथ जो दूसरे हमजमात साथी बैठे हुए हैं उनमें से अली उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो कहता है कि वो मेरे लिए नए जूते, बस्ता और खिलौने लाते हैं और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है। मीर के तमाम हमजमात साथी उससे उसके खिलौनों के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं और इस तमाम गुफ्तगू के दौरान अली खामोश रहा और ताबिश इस बात को महसूस करता है कि अली उदास नज़र आ रहा है। तो वो अली से पूछता है कि क्या तुम खुशी महसूस नहीं करते जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए नई चीज़ें ख़रीदते हैं। आज का हमने जो सबक पढ़ना है वो नेक्स्ट पेज नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अली स्माइल्स मुस्कुराता है एंड और रिप्लाइज जवाब देता है। अली स्माइल्स मुस्कुराता है एंड और रिप्लाइज जवाब देता है। अली मुस्कुराता है और जवाब देता है मेरे पेरेंट्स वालिदैन कैन नॉट नहीं सकते अफोर्ड हैसियत रखना टू बाय ख़रीदने की नई थिंग्स चीज़ें। मेरे पेरेंट्स वालिदैन कैन नॉट नहीं सकते अफोर्ड हैसियत रखना टू बाय ख़रीदने की नई थिंग्स चीज़ें। मेरे वालिदैन नई चीज़ें ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते। मेरे फादर वालिद वर्क्स काम करते हैं हार्ड सख्त फार के लिए आर हमारी फैमिली या ख़ानदान टू प्रोवाइड मुहैया करने के लिए फॉर के लिए अस हमें। मेरे फादर वालिद वर्क्स काम करते हैं हार्ड सख्त फार के लिए आर हमारी फैमिली टू प्रोवाइड मुहैया करने के लिए सहूलतें मुहैया करने के लिए फॉर के लिए हमें। मेरे वालिद मेरे ख़ानदान की सहूलियात मुहैया करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। वो गाइड्स रहनुमाई करते हैं अस हमारी लाइक तरह आ ट्रू एक सच्चे फ्रेंड दोस्त। गाइड्स वो रहनुमाई करते हैं अस हमारी लाइक तरह आ एक ट्रू सच्चे फ्रेंड दोस्त। वो हमारी एक सच्चे दोस्त की तरह रहनुमाई करते हैं। मेरी मदर वालिदा टीच पढ़ाती हैं एट आ स्कूल एक स्कूल में। मदर मेरी वालिदा टीच पढ़ाती हैं एट आ स्कूल एक स्कूल में। मेरी वालिदा एक स्कूल में पढ़ाती हैं। वो डस करती हैं द हाउस वर्क घर का काम। वो घर का काम करती हैं। वो डस करती हैं द हाउस वर्क घर का काम। जैसे कि हमारी अम्मी और आप लोगों की जैसे अम्मी जो हैं वो घर में काम वगैरह करती हैं, डेली रूटीन वर्क जो होता है, इसी तरह से वो कहता है कि मेरी अम्मी भी घर का काम करती हैं। वो आल्सो भी कुक्स पकाती हैं डिलीशियस मज़ेदार फूड खाना। वो आल्सो भी कुक्स पकाती हैं डिलीशियस मज़ेदार फूड खाना। वो मज़ेदार खाना भी पकाती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। ज़िया ने कहा। जॉइनिंग जोड़ते हुए द डिस्कशन गुफ्तगू को। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। ज़िया कहता है। जॉइनिंग जोड़ते हुए द डिस्कशन गुफ्तगू को।
बिल्कुल ठीक ज़िया गुफ्तगू को जोड़ते हुए कहता है। दे वो कौन? हमारे वालिदैन। प्रोवाइड मुहैया करते हैं। अस हमें। विद के साथ। क्लॉथ्स कपड़े। फूड खुराक। एंड और बेसिक बुनियादी नीड्स ज़रूरियात। दे वो प्रोवाइड मुहैया करते हैं। अस हमें। विद क्लॉथ्स विद के साथ। क्लॉथ्स कपड़े। फूड खुराक। एंड और बेसिक बुनियादी नीड्स ज़रूरियात। वो हमें कपड़े खुराक और बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करते हैं। दे वो कौन? यहाँ पे भी ये प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है, मतलब हमारे वालिदैन। शो दिखाते हैं। अस हम पर या हमारे लिए। केयर देखभाल। लव मोहब्बत। एंड और काइंडनेस मेहरबानी या रहम दिली। दे वो शो दिखाते हैं। अस हमारे लिए या हमें। केयर देखभाल। लव मोहब्बत। एंड और काइंडनेस रहम दिली या मेहरबानी। वो हमारे लिए देखभाल मोहब्बत और मेहरबानी दिखाते हैं। बच्चों आज का हमारा जो है लेसन वो यहाँ तक है। फर्स्ट हाफ पेज यहाँ तक बन रहा है। नेक्स्ट हाफ जो है हम कल पढ़ेंगे। और अब आप लोग इसके जो है मीनिंग देखें। हमारा आज का टॉपिक क्या है आप लोगों को जैसे मालूम है, पेरेंट्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग। वालिदैन अजीम नेमत हैं। हमारी डायरी क्या है? इंग्लिश ए लर्न ट्रांसलेशन पेज 8 फर्स्ट हाफ चैप्टर 2 प्लस वर्ड मीनिंग्स। ट्रांसलेशन जो भी हम पढ़ के हटे हैं और वर्ड मीनिंग्स ये हैं जो आपको सामने दिए गए हैं। इनमें से अब देखें पहला क्या है? स्माइल्स। SMILES स्माइल्स मुस्कुराता है। स्माइल्स मुस्कुराता है। REPLIES रिप्लाइज। रिप्लाइज का क्या मतलब है? जवाब देता है। रिप्लाइज जवाब देता है। अब ये वर्ड है अफोर्ड। AFFORD अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब है हैसियत रखना। क्या मतलब है इसका? अफोर्ड हैसियत रखना। प्रोवाइड PROVIDE प्रोवाइड। प्रोवाइड का क्या मतलब है? मुहैया करना, फ्राहम करना, मुहैया करना। प्रोवाइड मुहैया करना, फ्राहम करना। GUIDES गाइड्स। गाइड्स का क्या मतलब है? रहनुमाई करना। गाइड्स रहनुमाई करता है। गाइड्स रहनुमाई करता है। HOUSE हाउस। WORK वर्क। HOUSE हाउस। WORK वर्क। हाउस वर्क घर का काम। हाउस वर्क घर का काम। कुक्स COOKS कुक्स पकाती है। कुक्स पकाती है। डिलीशियस DELICIOUS डिलीशियस। डिलीशियस किसको कहते हैं? मज़ेदार को। जैसे कि हमारी मदर्स हमारे लिए मज़ेदार से खाने बनाती हैं, इसी तरह से यहाँ पे डिलीशियस का मतलब क्या है? मज़ेदार। DELICIOUS डिलीशियस मज़ेदार। एग्जैक्टली EXACTLY एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। बेसिक BASIC बेसिक बुनियादी। बेसिक बुनियादी। NEEDS नीड्स ज़रूरियात। नीड्स ज़रूरियात। नीड्स ज़रूरियात। शो SHOW शो। SHOW शो दिखाना,
शो दिखाना, काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस, मेहरबानी या रहमदिली, मेहरबानी या रहमदिली, काइंडनेस, मेहरबानी या रहमदिली। बच्चों आज का हमारा यहाँ तक जो है लेसन कंप्लीट हो गया है। और कल जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने याद करके लिख कर दिखाया भी है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस तरह से अगर आप डेली बेसिस पे काम नहीं करेंगे तो आपका सबक पीछे रह जाएगा और आप लोगों को जो है बाद में एक साथ याद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो काइंडली आप लोग डेली का सबक डेली याद किया करें और मुझे लिख कर दिखाया भी करें। और ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये भी आपने याद करने हैं और इसकी कॉपी पर ज़ुबानी लिख कर प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।